गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज सबक नंबर 3 हज़ारों साल लंबी रात का आज वीडियो बनाने जा रही हूँ। मैं आपको पहले सबक पढ़ के उसको समझाऊंगी, उसका एक्सप्लेनेशन, उसके बाद सबक के सवाल जवाब करवाऊंगी। तो शुरू करते हैं। हज़ारों साल लंबी रात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनने वाले उसकी बात बड़े इन्हिमाक से सुन रहे थे। हालांकि सुनाने वाला जो उनके बीच बैठा हुआ था बिल्कुल ऊट पटांग बातें कर रहा था। उनमें कहीं तसलसल नहीं था। बात करता करता वो खुद बहक जाता, जैसे भटक कर किसी गलत रास्ते पर चलने लगे। एक बात अधूरी ही छोड़कर वो किसी दूसरी बात का शुरू कर देता। इस तरह रात बहुत धीरे धीरे सरक रही थी। वो सब के सब रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाली बाजार की एक दुकान के बरामदे में आकर रात काटने के लिए लेट गए थे। थोड़ी देर बाद जब उनमें से सबसे बूढ़े आदमी ने गला साफ करते हुए किसी राजा की बात शुरू की तो उस बरामदे में लेटे हुए सब के सब आदमी हुंकारी भरने लगे। मतलब बूढ़ा आदमी कहानी सुनाने लगा और वहाँ लेटे हुए सारे आदमी जो बरामदे में लेटे हुए थे किसी दुकान के बरामदे के अंदर, तो वो सब हुंकारी भरने लगे और कहानी सुनने लगे। एक बादशाह था। अब उसने कहानी सुनाना शुरू करी। एक बादशाह था, उसकी 7 रानियां थीं। सातों रानियों के लिए बादशाह ने अलग अलग महल बनवाए। एक लकड़ी का, दूसरा ईंट गारे का, तीसरा संगे मरमर का, चौथा तांबे का, पांचवा चांदी का, छठा सोने का और 7वें में हीरे जवाहरात जड़े थे। इस तरह उसने राजा का किस्सा सुनाया कि उसके 7 रानियां थीं और 7 रानियों के लिए उसने अलग अलग तरह के महल बनवाए। बिल्कुल ठीक, किसी ने हुंकारी भरी। कहानी सुनते सुनते जो लोग बैठे हुए थे उसमें से किसी ने कहा, बिल्कुल सही, इतनी दौलत होने पर भी बादशाह के यहाँ औलाद नहीं थी। उसने कहानी आगे बढ़ाई, इतनी दौलत होने पर भी बादशाह के यहाँ औलाद नहीं थी, इसलिए बहुत दुखी था। बादशाह को आखिर किसी ने राय दी कि फला जंगल में एक पेड़ है, उस पेड़ पर 7 फल लगे हैं। अगर बादशाह फलों को तोड़कर अपनी रानियों को खिलाए तो सबको औलाद हो जाएगी। लेकिन मुसीबत ये थी कि उस पेड़ पर पहुंचना मुश्किल था। रास्ते में 7 दरिया पड़ते थे। कितने? 7 दरिया। दरिया किसे कहते हैं? नदी के 7 नदी पड़ती थी और 7 देवों से मुकाबला करना पड़ता था और पेड़ के गिर्द 7 सांपों का जबरदस्त पहरा था। लेकिन बादशाह भी अपनी धुन का पक्का था। वो अपना लाव लश्कर लेकर चल पड़ा। क्या? उस दरिया, उस पेड़ों तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। 7 नदियां थी रास्ते में, उसके बाद 7 देवों से मुकाबला करना पड़ता था और पेड़ के चारों तरफ 7 सांपों का पहरा था। लेकिन राजा धुन का पक्का था, अपनी सेना लेकर वहां पर चल पड़ा। बात अभी यहीं तक पहुंची थी कि बूढ़े को खांसी का दौरा पड़ा। के बात अभी इतनी पहुंची थी और बूढ़े को खांसी का दौरा पड़ा। जब उसकी सांस दुरुस्त हुई तो वो लेट गया और लेटकर उसने एक दूसरी बात चला दी। जब वो लेट गया तो लेटकर उसने क्या किया, एक दूसरी बात ही या एक दूसरा किस्सा ही उसने शुरू कर दिया और फिर कहने लगा। बूढ़े ने कहा, बड़ी पुरानी बात है। एक कारीगर ने एक ऐसा डंडा बनाया जिसके अंदर एक आदमी बैठ सकता था। इस तरह वो डंडा आदमियों की तरह बोलता था, चलता था, फिरता, खाता पीता था। ठीक ठीक सब ने मिलकर हुंकारी भरी। क्या कहा? सब ने मिलकर उसको
हुंकारी भरी कि बिल्कुल ठीक बात है, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही बात है। फिर अचानक ये हुआ कि रिक्शों और तांगों का रेला शोर मचाता हुआ सड़क पर से गुजरने लगा। शायद स्टेशन पर कोई मुसाफिर गाड़ी रुकी थी, इसलिए बूढ़ा थोड़ी देर रुक गया। फिर उसने एक मछली की बात शुरू कर दी, जो इतनी बड़ी थी कि उसकी पीठ पर बाकायदा एक शहर बसा हुआ था, जिस पर ना मालूम कितने ही मकान बने हुए थे, कितने ही खेत थे। समंदर में जिस तरफ ये मछली जाती, उसी तरफ ये बसा बसाया शहर चला जाता था। बिल्कुल ठीक, सब ने फिर हुंकारी भरी। इस तरह रात निहायत आहिस्ता आहिस्ता खिसक रही थी। सब बूढ़े की कहानी सुन रहे थे और रात धीरे धीरे खिसक रही थी। बूढ़ा बातें किए जा रहा था और सब के सब बड़े गौर से सुन रहे थे। फिर किसी बात को अधूरी ही छोड़कर बूढ़े ने एक नई बात शुरू कर दी। हजारों साल पहले की बात है कि बादशाह ने आधी दुनिया फतेह कर ली। फिर किसी ने क्या कहा, उसने एक नया किस्सा शुरू कर दिया कि हजारों साल पहले की बात है, एक बादशाह ने आधी दुनिया फतेह कर ली, मतलब फतेह करना, जीतना। फिर किसी ने हुंकारी भरी कि फिर क्या हुआ। फिर इस खुशी में बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत रखी। क्या हुआ कि बादशाह ने आधी दुनिया फतेह कर ली थी और इस खुशी में उसने क्या किया, बहुत बड़ी दावत रखी। फिर जो आसपास लोग बैठे हुए थे वो पूछने लगे, हुंकारी भरने लगे, पूछने लगे फिर क्या हुआ, फिर क्या। इतना खाना बनाया गया कि बादशाह के शहर के सारे मकानों में खाना बनाकर रखा गया। क्या बताया कि इतना खाना, आधी दुनिया जीतने की खुशी में बादशाह ने दावत रखी और इतना खाना बनाया गया कि पूरे बादशाह के शहर, जिस शहर का वो बादशाह था, हर मकान में खाना बनाकर रखा गया। फिर जो लोग कहानी सुन रहे थे वो बड़ी उससे आगे जानने के लिए बड़े आगे बढ़े और फिर करके उससे कहानी को सुनने लगे। सभी आदमी एक साथ हुंकारी भर रहे थे। बूढ़े ने कहना शुरू किया, सबसे पहले बादशाह और उसके रिश्तेदारों ने खाना खाया। बूढ़े ने कहानी को आगे सुनाना शुरू किया। जब सब लोग ही उसकी कहानी को ध्यान से सुनने लगे तो बूढ़े ने भी कहानी को आगे सुनाना शुरू किया कि सबसे पहले बादशाह और उसके रिश्तेदारों ने खाना खाया। ठीक। फिर बादशाह के सैकड़ों अमीरों और वजीरों ने खाना खाया। किसने खाना खाया? बादशाह के सैकड़ों अमीरों और वजीरों ने खाना खाया। ठीक। इतने लोगों के खाना खाते खाते रात हो गई। क्या हो गया? इतने लोगों ने जब खाना खाया तो खाना खाते खाते क्या हो गया? रात हो गई। ठीक। और सब के बाद रात के वक्त लाखों गरीब गुरबा और फ़कीरों ने पेट भरकर खाना खाया। क्या हुआ? फिर क्या बताया उसने, बूढ़े ने, कि जब सब खाना खा चुके तो उसके बाद जो है रात को सारे जो शहर के जो गरीब गुरबा फ़कीर लोग थे उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। बिल्कुल झूठ। सभी लोग जो है बोल उठे एक साथ कि तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। इस बरामदे में लेटे हुए सभी आदमी एहतजाजन उठ खड़े हुए। बरामदे में जितने आदमी लेटे हुए थे सब जो है उसका मना करने के एहतजाज के तौर पर सब उठकर खड़े हो गए कि तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। और उनमें से एक आदमी बोला, बूढ़े, तुझे झूठी बातें करते शर्म नहीं आती? अगर हमने रात को पेट भर खाना खाया होता तो इस वक्त चैन की नींद न सोए होते। रात भर तुम्हारी ये बकवास कौन सुनता? एक आदमी को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि बूढ़े आदमी, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर हमने पेट भर के खाना खाया होता तो हम चैन की नींद सोए होते। हम जो है तुम्हारी ये बकवास हम बिल्कुल भी नहीं सुन रहे होते। ए भाई, नाराज़ क्यों होते हो? बूढ़ा बोला कि ए भाई, नाराज़ क्यों होते हो? बूढ़े ने कुछ सेमी हुई आवाज़ में कहा। क्या कहा? डरी हुई आवाज़ में बूढ़े ने भी जवाब दिया, मैं भी तुम्हारी तरह भूखा हूँ। क्या जवाब दिया उसने? कि मैं भी तुम्हारी तरह भूखा हूँ। अगर मुझे भी नींद आ रही
होती तो ये बातें करने के लिए जागता होता। वो कहने लगा अगर मुझे नींद आ रही होती, अगर मैंने खाना खा लिया होता तो मैं भी सो जाता, अगर नींद मुझे आ जाती वो, लेकिन भूखे पेट क्या है, नींद नहीं आ रही है तो मैं कोई बात करने के लिए, इसलिए मैं जगा हुआ थोड़ी हूँ, मैं भी सो जाता। अगर मेरा पेट भरा होता तो क्या मैं भी सो जाता, लेकिन नींद आ रही होती तो, लेकिन क्या है मेरा भी पेट खाली है, मैंने भी खाना नहीं खाया है, इसलिए मैं जगा हुआ ये सारी बातें कर रहा हूँ। या आपका सबक जो है हज़ारों साल लंबी रात पूरा हो चुका है। अब मैं इसके सवाल जवाब आपको करवाऊंगी। आप सभी सवाल जवाब अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ ये सबक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए अब हम सवाल जवाब करने जा रहे हैं सबक के। पहला सवाल है, बूढ़े ने अपने साथियों को कौन कौन से किस्से सुनाए। क्या सवाल है कि बूढ़े ने अपने साथियों को कौन कौन से किस्से सुनाए। जवाब, एक राजा और उसकी 7 रानियों का किस्सा, मछली की पीठ के ऊपर पूरे शहर बसने वाला किस्सा, एक कारीगर का जिसने एक बहुत बड़ा डंडा बनाया, और एक राजा का जिसने आधी दुनिया फतेह कर ली, और एक शानदार दावत रखी। ये सारे किस्से बूढ़े ने अपने सभी साथियों को सुनाए। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कहानी सुनाते सुनाते बूढ़ा क्यों रुक गया। क्या हुआ, कहानी सुनाते सुनाते बूढ़ा क्यों रुक गया। क्यों रुक गया था। जवाब, बूढ़े को खांसी का दौरा पड़ा था, इसलिए कहानी सुनाते सुनाते बूढ़ा रुक गया। क्या था जवाब के कहानी सुनाते सुनाते बूढ़ा इसलिए रुक गया था, उसे क्या हुआ था, खांसी का दौरा पड़ा था। ये आपका आंसर है कि उसे खांसी का दौरा पड़ा था, इसलिए कहानी सुनाते सुनाते बूढ़ा रुक गया था। नेक्स्ट सवाल है कि बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत क्यों रखी। क्या सवाल है कि बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत क्यों रखी। जवाब, आधी दुनिया फतेह करने की खुशी में। किस लिए, आधी दुनिया उसने फतेह कर ली थी, मतलब जीत ली थी। फतेह करना, जीतना, तो उसने आधी दुनिया जीत ली थी, इस खुशी में फतेह कर ली थी, इस खुशी में बादशाह ने बहुत बड़ी दावत रखी। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 4, बूढ़े के सारे साथी उसे झूठा क्यों साबित कर रहे थे। बूढ़े के सारे साथी उसे झूठा क्यों साबित कर रहे थे। सवाल नंबर 4, बूढ़े के सारे साथी उसे झूठा क्यों साबित कर रहे थे। जवाब, जब बूढ़े ने कहा कि आखिर में सभी गरीबों ने पेट भरकर खाना खाया, ये बात सुनकर बूढ़े के सभी साथी उसे झूठा बता रहे थे। क्या हो गया था, जब बूढ़े ने ये बात बताई कि आखिर में सभी गरीबों ने पेट भरकर खाना खाया, गरीबों ने पेट भरकर खाना खाया, जब ये बात बताई तो बूढ़े के सारे साथी उसे क्या कर रहे थे, झूठा बता रहे थे। नेक्स्ट सवाल है, अपने साथियों के एहतजाज पर बूढ़े ने क्या किया। मतलब जब सभी साथी उसका वो बात को गलत बताने लगे तो अपने साथियों के एहतजाज पर बूढ़े ने क्या किया। जवाब नंबर 5, बूढ़े ने कहा मैं भी तुम्हारी तरह भूखा हूँ। क्या कहा बूढ़े ने, कि मैं भी तुम्हारी तरह भूखा हूँ, अगर मुझे भी नींद आ रही होती तो ये बातें करने के लिए जागता होता, मैं भी सभी लोगों की तरह क्या हूँ, सो जाता। जैसे सभी लोग पेट भर के खाना खा के क्या सो जाते, तो मैं भी सो जाता, लेकिन क्या था कि मैं भी तुम्हारी तरह क्या हूँ, भूखा हूँ, इसलिए जो है मैंने भी खाना नहीं खाया, इसलिए मैं भी नहीं सो पाया हूँ। तो यह आपके सभी सवाल इस सबक के पूरे हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका सबक नंबर 3, हज़ारों साल लंबी रात का मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको समझा दिया, सवाल जवाब भी पूरे हो चुके हैं। तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।